श्री कृष्ण की अमृत वाणियाँ भाग 1। जब मन अशांत हो तब श्री कृष्ण की इन बातों को सुनिए। राधे राधे। यदि आपका मन बार बार चिंता में डूब जाता है, यदि रातों की नींद उड़ गई है, यदि आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी जीवन आपकी परीक्षा ही ले रहा है, तो कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए। आज हम श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं के सरल भाव को समझेंगे जिन्होंने अनगिनत लोगों को कठिन समय में साहस दिया है। इन वाणियों का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाना है। आइए श्रद्धा के साथ शुरुआत करें। 1। अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारा मन हर समय परिणाम में उलझा रहेगा, तो हम अपना शिष्ट कर्म भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है, तो व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। आज का सच्चा कर्म कल का श्रेष्ठ परिणाम बन सकता है। 2। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी। कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज यदि कठिन समय है तो धैर्य रखिए। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद अवसर भी आता है। कठिन समय आपको तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। 3। क्रोध सबसे पहले स्वयं को जलाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना होता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए। शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। 4। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। यदि मन नियंत्रित है तो कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगती हैं। यदि मन भटक जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के नाम, प्रार्थना या ध्यान के लिए अवश्य निकालिए। 5। भय भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। अक्सर हम उस बात से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं। वर्तमान में रहकर कर्म करने वाला व्यक्ति भविष्य को लेकर कम भयभीत होता है। आज जो कर सकते हैं वही कीजिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। 6। तुलना दुख का कारण बनती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझिए। आज किसी और का समय अच्छा है, कल आपका भी हो सकता है। अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने बीते हुए स्वरूप से कीजिए। 7। सच्चा धन मन की शांति है। यदि धन है लेकिन मन अशांत है तो जीवन अधूरा है। यदि साधन कम है लेकिन मन संतुष्ट है तो वही वास्तविक समृद्धि है। संतोष आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है कृतज्ञ रहकर आगे बढ़ना। 8। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। क्षमा का अर्थ गलत कार्य को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को द्वेष के बोझ से मुक्त कर देना। जब मन हल्का होता है तभी नई शुरुआत संभव होती है। 9। हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। कभी कभी ईश्वर हमें वहाँ नहीं पहुँचाते जहाँ हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहाँ ले जाते हैं जहाँ हमें सीखना होता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। 10। ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। प्रार्थना कीजिए, विश्वास रखिए, लेकिन अपने प्रयास कभी मत छोड़िए। श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं कि केवल प्रतीक्षा करो, बल्कि यह है कि विश्वास के साथ निरंतर कर्म करो। यदि आज इन शिक्षाओं में से केवल एक शिक्षा भी आपके हृदय तक पहुंची है, तो उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेती है। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, हमें सही और गलत का विवेक दीजिए। कठिन समय में धैर्य दीजिए, सफलता में विनम्रता दीजिए।
असफलता में साहस दीजिए। हमारे मन को आपकी भक्ति, सत्य और करुण। राधे कृष्ण।